वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम करेंगे पहले और अब, यानी कि देन वर्सेस नाउ। पहले आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील किया करते थे और आज की स्थिति उनके जीवन में आपके कनेक्शन के लिए क्या है। तो वर्तमान समय में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये रीडिंग उस पर है। और ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। ऑप्शन 1, पहले और अब। आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, सोच क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है आपके पर्सन पहले जो सोचते थे आपको लेकर, वो ऐसा सोचते थे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इस कनेक्शन में हमेशा प्यार बांटते आए हो, प्यार को निभाते आए हो और प्यार के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते थे। शुरू में इस पर्सन ने ना आपके प्यार को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शुरू में ये आप में इंटरेस्ट तो दिखाते थे, लेकिन इनको लगता था कि ये कनेक्शन बहुत लंबा चलेगा। तो उनको इस कनेक्शन में आपके ऊपर एकदम से भरोसा हो चुका था, क्योंकि आपका जो नेचर है वो शायद इन्होंने डे 1 से ही नोटिस करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पहले दिन विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके पर्सन को आपकी बातों पर, आपके व्यवहार पर और जिस तरह से आप उनके साथ पेश आते हो, आपका एटीट्यूड, आपका उनको लेकर फिक्र करना, केयर दिखाना, तो उनको ना कहीं शुरू में ही इस रिश्ते में ग्रीन सिग्नल मिल गया था, एक हरा झंडा दिख गया था कि ये रिश्ता आगे बहुत अच्छा चलेगा, और वो कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन ये कनेक्शन एक ऐसा रिलेशन भी है जो कुछ लोगों में हो सकता है कि शुरू से ही ऑन एंड ऑफ का इस कनेक्शन में गेम चल रहा हो। जैसे कभी उनका आ जाना, कभी इस रिश्ते से कुछ दिनों के लिए चले जाना। तो आपके रिलेशन में ना शुरू से ही उतार चढ़ाव रहा है। तो ये कनेक्शन ना काफ़ी लोगों के लिए 80 to 90% के लिए कार्मिक रिलेशन है, जिसमें ये कनेक्शन बहुत जल्दी आगे बढ़ा। जब आप मिले होंगे, आप में इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। ये आपकी ब्यूटी से भी पहले बहुत अट्रैक्ट हो गए, और इन्होंने जैसा सोचा था इनको डिट्टो वैसा ही पर्सन मिला। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में पहले आ गए थे कि अब ये रिश्ता ज़िंदगी भर चलेगा, ये कभी टूटेगा नहीं। चाहे वो इस रिश्ते से कितनी बार ऑन एंड ऑफ करेंगे, लेकिन उनको मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन था, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था उनका कि ये कनेक्शन उनका साथ निभाने वाला कनेक्शन है और ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो ये पर्सन जो है ना, पहले को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ अब जो स्थिति है, अब जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें बहुत कुछ ख़राब हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप भी है। 30 to 40% लोगों का टोटल ब्रेकअप हो रखा है। आपको या तो इस पर्सन ने छोड़ा है, या फिर कुछ लोगों में आपने ही इस पर्सन को अपने से दूर किया है, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये पर्सन सीरियस नहीं हो रहे। ये व्यक्ति आपके प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और इनका ध्यान कहीं और है, जिसे हम अक्सर कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आप इस कनेक्शन में रहना तो चाहते हो, लेकिन आप इस कनेक्शन में अपने पर्सन के कारण बहुत दुखी लग रहे हो, बहुत परेशान हो, और उसी वजह से आपने इनसे अपने आप को दूर किया हुआ है।
तो ये पर्सन अभी जहाँ कहीं भी हैं राइट नाउ, ये पर्सन इस कनेक्शन में अपने प्यार को आपके सामने रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जहाँ पर इनको ठोकर मिली है। इनका किसी ने बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा है, और ये दिल इनका जो टूटा है वो प्यार में नहीं टूटा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, किसी भी इंसान के साथ इनका विश्वास को लेकर भरोसा तोड़ा गया है। चाहे इनका करियर में किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने फ़ायदा उठा लिया और धोखा दे दिया, या ये जहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ किसी ऐसे इंसान पे ये ट्रस्ट कर गए जहाँ इन्हें बाद में पता चला कि सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ इनका मजाक बना रहा था। उनकी इनके साथ इंटेंशन सिर्फ मतलब के लिए जुड़ी थी। तो ये पर्सन को ना किसी से धक्का मिला है, चोट मिली है, और इनका ज़ख्म अभी बहुत लाल है, बहुत गहरा है। वो अभी अभी का मुझे किस्सा लग रहा है, अभी अभी की सिचुएशन लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इनको बहुत पहले किसी ने धोखा दिया है, अब जाके ये उसके लिए रो रहे हैं। नहीं, ये अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। और कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 3-4 महीनों से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग ना टोटल रेजोनेट कर जाएगी, कंप्लीटली। जैसे कहते हैं ना 100 में से 100, बहुत कम लोगों के साथ। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और देखने वाले तो इतने सारे होते हैं, सब लोगों की एनर्जीज आती हैं। लेकिन इस ऑप्शन में ना फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ लोगों के साथ तो ये एग्जैक्ट रेजोनेट करने वाली है। तो अभी इनका जो इस रिश्ते में मन बदला है, अब ये क्यों आपकी तरफ अपने आप को फील कर रहे हैं? क्योंकि अब इस पर्सन को लगता है कि ये इस प्यार को डिज़र्व नहीं करते। इस प्यार के लिए उन्होंने आज तक कोई जेन्युइन एफर्ट नहीं डाला, और ये वाकई इस प्यार के लायक नहीं थे। इसी वजह से शायद आप दोनों को यूनिवर्स ने, एंजल्स ने अलग करवा दिया। क्योंकि कुछ लोगों को ना हमेशा ये लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी करें, झूठ बोलें, चालाकियाँ करें, माइंड गेम्स प्ले करें, मैनिपुलेट करें, कौन सा किसी को पता चलेगा। ये बहुत लोगों के ना दिमाग में और दिल में बैठा होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब खुद पे चोट लगती है, जब खुद का दिल टूटता है, तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि आपका जो कर्म है उसने आपको बैकफायर कर दिया है। आपके कर्मों के कारण आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये पर्सन को ना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। आप लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगले 2 हफ्ते, अगले 3 हफ्ते, अगले 5 हफ्ते, अगले 7 हफ्ते, और कुछ लोगों में अगले 8 हफ्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन की तरफ से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज, कॉल, आंसर, क्लैरिटी, या इनका कोई फ्रेंड आपको रीच आउट कर सकता है। किसी ऐसे इंसान से ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं आजकल में, जो इनको गाइड कर रहा है या गाइड कर रही है कि ये अपने रिलेशन में अब मेहनत करें। जो भी पिछला हो गया उसको ये ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन अब एक नई शुरुआत इस रिश्ते में अगर अपनी कोशिश के द्वारा ये स्टार्ट कर लें, तो ये शुरुआत आप दोनों के रिश्ते को बचा सकती है। क्योंकि इस रिलेशन में ना बहुत चैलेंज है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, कार्मिक रिलेशन है। आगे भी कुछ लोगों का ये रिश्ता जो है वो इन एंड आउट होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं।
जैसे कुछ दिनों के लिए पर्सन अगर वापस भी आते हैं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो फिर चले जाएं, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं होगा, वो एक टेम्परेरी सेपरेशन होगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। एक्शन भी मैंने उनका बता दिया, और उनकी तरफ से आपके लिए जो वो फील कर रहे हैं पहले और अब, वो भी मैंने बता दिया। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने प्यार को इस चैनल के साथ हमेशा बांटते चले जाएं। जितना प्यार आप दोगे, दिन ब दिन वही प्यार आपकी झोली में बढ़ता चला जाएगा। अब मैं बढ़ती हूँ आज के सेकंड ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, पहले और अब, क्या है आपके पर्सन की वर्तमान समय में मन की स्थिति, विचारों की स्थिति और कर्मों की स्थिति, यानी कि पोजीशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या सोचते थे पहले और क्या सोच रहे हैं आजकल आपके लिए। देखिए, कुछ कार्ड्स यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकअप को दिखा रहे हैं। इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर रखा है। जिनका ब्रेकअप हो गया है इस ऑप्शन में, उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर नीचे डालें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने अभी गुरु पूर्णिमा के बाद मेडिटेशन और हवन में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करने हैं, ऐसी रेमेडीज़ करनी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया है या थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, पर्सन शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आपको लेकर आपके पर्सन ने बहुत झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिया है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, तो आप कमेंट करो जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिखो कमेंट सेक्शन में, और अगर इन एंड आउट रिलेशन है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो वो लिखिए। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं और आपसे इनका मिलन नहीं हो पा रहा, रीयूनियन नहीं हो पा रहा, तो आप लिख सकते हो कि रीयूनियन चाहते हैं आप। और जिन लोगों के साथ इस पर्सन ने कोई चीटिंग की है, धोखा किया है, तो आप चाहते हो कि इस पर्सन को इनके कर्मों की सज़ा हो, इनको पता लगे कि इन्होंने एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है, तो आप लिख सकते हो कर्मा। तो जिनकी मैरिज में भी डिले है, जो लेट मैरिज है या मैरिज नहीं हो पा रही, आप इनका वेट करते रहे लेकिन इन्होंने आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दी। अब आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम एक ऐसे कनेक्शन में ख़त्म कर दिया जो कभी डिज़र्विंग नहीं था, तो आप लिख सकते हो डिले इन मैरिज। कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम है, लिखना शॉर्ट में है ताकि वो पढ़ने में आसान रहे, और जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं उस वक्त हमें उससे पहले आप लोगों की समस्याएं मास लेवल पर जो पता लगती हैं, उसको हम अपने हवन में, मेडिटेशन में, या जो भी हमारा रिचुअल रहता है उसमें हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालना ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो कुछ भी है आपको क्लैरिटी मिले। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। ये पर्सन जो पहले आपके लिए सोचते थे, बहुत ज़्यादा सेंशुअल फीलिंग्स हैं इनकी, फिज़िकली काफ़ी कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, काफ़ी कुछ ऐसा इनका रिश्ता आपके साथ रहा है जो आपको लगता था कि हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, पति पत्नी की तरह। आपने इस रिश्ते में बहुत सारी इच्छाओं को पूरा किया है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिलेशनशिप आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना पहले आपको बहुत चेस करते रहे, ये चेज़र एनर्जी में थे। इन्होंने आपको बहुत चेस किया होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी, बहुत प्यार दिखाया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि ये पर्सन का एकदम से इंटरेस्ट इस रिश्ते से कम हो रहा है, और इतना धीरे धीरे कम होते होते इंटरेस्ट
इस पर्सन ने कब अपने आप को आपसे दूर कर लिया या किसी थर्ड पार्टी में चले गए। आपको बहुत शॉकिंग लगा ये कि जो एक वक्त मेरे पीछे थे, मुझे फ़ोन करते थे, मेरे बारे में रात दिन सोचते थे, मुझे मिलने को बेकरार रहते थे, मेरे लिए उनका जो जुनून था, पागलपन था, जो प्यार था, वो सर चढ़कर बोलता था। आज की डेट में ये पर्सन इतना क्यों बदल गया है या इतनी क्यों बदल गई, ये चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं रही। और इसका सीधा सीधा जवाब है कि कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है। और ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग होते हैं, और ऐसे कनेक्शंस आपको ट्रिगर देते हैं आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी सोल कॉन्शियसनेस के लिए, और आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, कि आपकी खुशियाँ किसी दूसरे की खुशियों पर निर्भर नहीं करती। अगर वो आपको खुशियाँ देंगे तभी आप खुश रहोगे। इस कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकाला जाए, इस दुविधा से आपको दूर करने के लिए ये कार्मिक रिलेशन मिला है। तो अभी क्या स्थिति है, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे कि वो इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को छुपते छुपाते चलाएंगे आपके साथ। बहुत सारे इनके फियर्स हैं, बहुत सारी शैडो साइड्स हैं, बहुत सारी इनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी है और ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको तोड़ने में इनको टाइम बहुत जाएगा, कम से कम 3 महीना लग जाएगा, 3 मंथ्स। और हीलिंग इनकी अगर होती है, अगर ये थोड़े से भी स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं और अपनी लाइफ में अपने किए की सज़ा इनको मिलती है या अपने किए के कर्मों पर इनको रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत किया है, और ये कुछ बदलने के लिए जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे ना गाइस, तो ये रिलेशन ठीक नहीं होगा। ये रिलेशन में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा रखा है। कुछ लोगों में ये किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, और आपको भी इन्होंने डेट किया छुपते छुपाते। और कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिले जहाँ पर आपको इनकी सच्चाई नहीं पता लगी कि ये एक ही टाइम पे 3 से 4 लोगों से बातें कर रहे हैं। तो पहले आपके साथ इन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से टाइम दिया, आपको स्पेशल फील कराया, लेकिन बाद में इनका अचानक आपसे रिलेशन टूट गया है, या फ़िलहाल आप लोग इन एंड आउट रिलेशनशिप में हो। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन, मैंने आपको बताया, शादी नहीं करना चाहते आपसे, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं है, और इस कारण से भी ये आपको अब इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और ये बातें आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपने इन्हीं से अपना मन बनाया था शादी के लिए। और आपको ये सुनकर बहुत झटका लग रहा है कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सच है, आपके कार्ड्स में यही आया है। मैं कोई भी रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती। बहुत कम लोगों के लिए ये रीडिंग पॉजिटिव निकली है, जो कि सिर्फ 20% है। सिर्फ उन्हीं के पार्टनर आपसे फ्यूचर देखते हैं और उसके लिए एफ़र्ट भी डालेंगे, लेकिन एफ़र्ट बहुत स्लो रहेगा, कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। और बाकी का मैंने टाइम बताया आपको, 2 हफ्ते आप वेट करिए। जिनके पर्सन एफ़र्ट डालना चाहते हैं, और जिनके एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, ऑलरेडी रिलेशन तोड़ा है उन्होंने, नंबर ब्लॉक कर दिया, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी, आपसे कहीं और कनेक्शन में चले गए हैं, वहाँ से इनको निकलने में प्रॉपरली पूरी तरह से मिनिमम कम से कम 3 महीने लगेंगे। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए हो तो ये टाइम जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो अभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे, जो सारा दिन इसी पर्सन के ऊपर अपनी नज़रें लगा कर रखते हैं, ऑनलाइन भी इन्हीं को चेक कर रहे हैं, सोने से पहले भी इन्हीं को सोच रहे हैं, सुबह उठकर भी इन्हीं को सोच रहे हैं, तो अपना सारा फोकस आपने अगर इनको दिया हुआ है तो ये कनेक्शन अगले 3 महीने लेगा। और जो लोग अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, फैमिली के पास बैठ रहे हैं, माता पिता को टाइम दे रहे हैं, भाई बहनों को टाइम दे रहे हैं, अपने दोस्तों में टाइम दे रहे हैं, घर से बाहर
सोसाइटी के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए समय निकाल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, डेली अपने आप को 5 अफर्मेशन पॉजिटिव बोलते हैं, उन लोगों में ये चेंजेस विद इन 6 वीक्स आ जाएंगे, मतलब 1 ही महीने के अंदर। लेकिन जो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे उनको लग जाएंगे अगले 3 महीने, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है। अब ये फैमिली है, लव ट्रायंगल है, इनका करियर है, इनकी मैरिड लाइफ है, इनके बच्चे हैं, कुछ भी है, ये पूरी तरह से आप पर फोकस नहीं कर रहे। पहले इन्होंने बहुत आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ऐसा फील कराया होगा डेफिनेटली कि आप उनकी जान हो, आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। लेकिन बाद में यही पर्सन आपको इतना इग्नोर कर गए कि अब आपके अंदर भी इस पर्सन के लिए कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी सभी राशि वालों के लिए। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर डालना है, क्योंकि मुझे पता रहेगा कितने लोगों का कमेंट आया है, ताकि मैं मेडिटेशन के लिए उन लोगों की प्रॉब्लम्स को कमेंट में पढ़ सकूं। तो फ़िलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जिन्होंने चुना है, जान लेते हैं आपके पर्सन पहले और अब आपके लिए कैसा सोचते हैं। आजकल उनके दिल में आपके लिए क्या है और पहले क्या चलता था। यहाँ तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के पास्ट और प्रेजेंट में ज़मीन आसमान के अंतर को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप है, और ये ब्रेकअप भी बहुत चालाकी से किया गया है। आपको सच्चाई बताई नहीं थी। आपके अलावा भी ये पर्सन किसी और से बातें कर रहे थे, किसी और से इमोशनली जुड़े हुए थे या फिज़िकली जुड़े हुए थे, या किसी तरह का फाइनेंशियल इशू था दोनों के बीच में, जिसको रिजॉल्व करने के लिए इनको उस पर्सन का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड हैं। आप इनको बहुत जल्दी इस रिश्ते में इतना भरोसा कर गए कि आपको पता ही नहीं लगा कि ये पर्सन तो आपके अलावा भी कुछ अन्य लोगों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, जो कि ऐसी बातें होंगी जो हम रिलेशनशिप में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत फ्लर्टिंग, चैटिंग, कैजुअल डेटिंग, पार्टी करना, घूमना फिरना, डेट पर लेकर जाना, दूसरी तरफ आपको भी इन्होंने हैंडल किया हुआ था। तो ये रिश्ता बड़ा ही टॉक्सिक है गाइस। जिसने भी ये ऑप्शन चुना है थर्ड, सॉरी टू से, यहाँ पे 50% लोगों का पार्टनर ना धोखेबाज है, जिसने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया और शुरू से ही उन्होंने इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया था। चॉइसेस और ऑप्शंस पहले दिन से ही उनके पास अवेलेबल थे और ओपन करके रखे हुए थे। तो ये तो 50% लोगों की मुझे बात नज़र आई है। बाकी के बचे 50% लोग वो हैं जिनके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे डेली बात कर रहे हैं या बीच बीच में कई बार ऑन एंड ऑफ हो जाता है, लेकिन इतनी भयंकर लड़ाई नहीं हुई कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने की बातें करो, ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन इस पर्सन को ना अभी बहुत टाइम लगेगा। पहले का रिश्ता आप दोनों का बहुत मजबूत रहा है, आप दोनों की फाउंडेशन डे 1 से अच्छी रही है। पहली नज़र का प्यार भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम मिले, हमने एक दूसरे को देखा, उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि रहना है तो इसी के साथ रहना है, शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, पूरी ज़िंदगी बितानी है तो इसी के साथ बितानी है, वरना प्यार नाम की कोई हमारे जीवन में
चीज़ नहीं होगी। तो आप आज भी उस बात पर ना अटके हुए हो। ये चाहे आपसे जैसा भी बिहेव करें, एटीट्यूड दिखाएं, आप इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हो। आपकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो ये पर्सन अब क्या चाहते हैं आपसे? ये पर्सन अब आपसे चाह रहे हैं आज की डेट में कि आप इन्हें स्पेस दो। शायद आप दोनों जब पहले इस रिश्ते में मिले थे, आप दोनों का ही अलग अलग रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ या कोई अन्य रिलेशन आप दोनों का चला नहीं, और उनका भी कोई हार्ट ब्रेक हो रखा था, दिल टूटा हुआ था। इधर आपका भी हार्ट ब्रेक था, दिल टूटा हुआ था। ये भी रिकवर हो रहे थे, आप भी हील कर रहे थे। तब आप दोनों को जैसे किस्मत ने मिलाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शुरू में तो कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी बातें हुई हैं फैमिली को लेकर, फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर, परिवार बसाने को लेकर, करियर को लेकर। लेकिन अचानक इस पर्सन ने आपसे ना इंटरेस्ट कम कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इन्होंने ब्रेकअप किया है, ऑन एंड ऑफ करते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये आपकी लाइफ से जा नहीं रहे। और इनका ना जाना आपको कुछ ऐसे सवालों का जवाब सुनने को मजबूर कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसे सवाल मेरे मन में है जिसका जवाब मुझे इन्हीं से जानना है। उस कारण से आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो ये रिश्ते में ना अभी बहुत ऐसी बातें हैं जो अनक्लियर हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, हो सकता है स्टेटस एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, या रिलीजन, धर्म आप लोगों की शायद अलग है, शादी का लेके कोई मसला चल रहा है, या दोनों के घरों में शायद स्टेटस की बात चली होगी, या स्टेटस को लेके कोई प्रॉब्लम ना पड़ जाए, कोई बड़ा पंगा ना हो जाए, कोई ड्रामा ना हो जाए। ये बात आपके पर्सन के दिल में बैठी है कि समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी में क्या होगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो डर रहे हैं, प्यार करते हैं बट डर रहे हैं। टाइम दो इन्हें, ये कन्विंस करेंगे बट इनको टाइम लगेगा। और ये मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, इनको इमोशंस हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती 50% लोगों का पार्टनर जेन्युइनली इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको टाइम दीजिए। और बाकियों के 50% लोगों का पार्टनर तो टोटली प्लेयर एनर्जी में है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, या थर्ड जेंडर सेक्स में है। उनका इरादा इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती लेने का है, मज़े करने का है और टाइम निकालने का है। मतलब के लिए ये आपको फ़ोन करते होंगे, और जब मतलब निकल जाता है आपसे तो इनका आप में ध्यान नहीं रहता। ये एक कार्मिक पार्टनर है। बाकी का यहाँ जिनका सोलमेट कनेक्शन है उसमें आपका पर्सन आपका स्टैंड लेंगे, लेकिन उनको टाइम दीजिए। तो यहाँ पे राशियाँ भी निकली हैं आपके पार्टनर की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं वाटर एलिमेंट की और एयर एलिमेंट की। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और एयर एलिमेंट की हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट की है वर्गो और टॉरस, कन्या और वृषभ। फायर एलिमेंट की भी तीनों निकली हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना आपके रिश्ते को नज़र भी लगी हुई है। आप छोटी छोटी रेमेडी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करते रहा करो, या वीकली बेसिस पे करते रहा करो। हर महीने फुल मून आता है और न्यू मून आता है, इस दिन तो पक्का रेमेडी करनी है। जिन लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, आपके जो पूर्वज हैं, कुल देवी है, कुल गुरु हैं, गुरु माँ हैं, गुरु जी हैं, आप उनके नाम से ज़रूर गरीबों में कुछ बांटा करें, या उनके नाम से आप कुछ भी अपने किसी भी धार्मिक स्थल में कुछ प्रसाद के रूप में ले जाकर प्रार्थना करें। क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल चल रहे हैं आप दोनों के अंदर जिसकी वजह से आप साथ नहीं आ पा रहे,
कभी कभी आपके खुद के ग्रह भी ऐसे होते हैं जो आपके कनेक्शन में ना आपको लेसन सिखाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, वो मुझे नज़र आ रही हैं, और इसको ठीक होने में ना टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना। और कुछ लोगों में ये टाइम 1 महीने से ऊपर भी जा सकता है, जिनके प्लैनेट्स आपस में क्लैश कर रहे हैं, या जिनके कोई साढ़े साती चल रही है, या कोई पितृ दोष है, कोई मांगलिक दोष है, कोई ग्रहण दोष लगा हुआ है, या कुंडली में आपका 7th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या नवमांश की स्थिति थोड़ी ख़राब है, जिस कारण से आप दोनों का जब भी यूनियन होने वाला होता है तब कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो। और जिन लोगों को अपने पर्सन से कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रेकअप है, कमिटमेंट नहीं दे रहे, इन एंड आउट कर रहे हैं, मैरिज में डिले हो रहा है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में डालें कि ब्रेकअप है, और किसी की मैरिज में डिले आ रहा है तो वो डिले इन मैरिज लिखें, और थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी लिखें, या किसी ने आपको छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर दिया है, तो आप चाहते हो रीयूनियन हो जाए तो रीयूनियन भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो ताकि मुझे पता रहे। और अभी मेडिटेशन के लिए और हवन के लिए हम लोगों ने कुछ रिचुअल्स करने हैं, तो जब भी मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि आप ये लिखिए, क्योंकि फुल मून है और गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद भी कुछ रिचुअल्स किए जाएंगे, तो हम हवन के समय आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कमेंट में ही देखते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं आपकी समस्या पता लगती है, और उन समस्याओं की जो भी रिक्वेस्ट है हम अपने गुरुदेव से, अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने स्पिरिट गाइड और एंजल से प्रे करते हैं। तो ये मास प्रेयर होती है। तो अगर आप अपने इश्यूज़ लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो वो हेल्प करेगा। तो आज के लिए रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करना है, थैंक यू गॉड लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, या अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।